Hello and welcome to all of you, क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल की क्लास को जो है आज हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। और नेटवर्किंग की जो पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने कल आपको बताई थी कि क्या होता है, तो क्या है उसमें, तो उसी चीज़ के बारे में और हम डिटेल्स में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले इंटरनेट। ठीक है। जो कल जो है हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को जो है जाना था, तो इसमें जो है हम धीरे धीरे जो है उसे हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका नेटवर्किंग में इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड पे, मतलब दैट मीन्स कि पूरे विश्व स्तरीय पे जो है डिवाइसों को इंटरकनेक्टली जो है वो इंटरकनेक्ट करना, मतलब लिंक करके रखना, इंटरनेट का जो है वो काम होता है। ठीक है। तो और इसके जो है जनक, जिसे हम फादर कहते हैं, हर एक चीज़ का अपना एक जनक होता है। इन्वेंटर जो होते हैं वो जो है होता है। तो जो इसके जो थे, मैंने आपको कल बताया था विंटन ग्रे सर्फ। एक्चुअली इसमें जो है विंड सर्फ लिखा हुआ है, वो शॉर्ट में जैसे आपका जो है नाम कोई भी आज के डेट में जो है नेम को जो है वो शॉर्ट कर देता है आदमी, तो बस वही चीज़ है। एक्चुअली इनका नाम है, फुल नेम जो है वो विंटन ग्रे सर्फ है। ठीक है। तो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है। यदि कहीं से भी आपसे ये पूछा जाता है कि जो इंटरनेट के जो हैं वो फादर किन्हें कहा जाता है, तो विंटन ग्रे सर्फ। सेकेंड इज वर्ल्ड वाइड वेब, दैट मीन इसे हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं W3 या फिर वेब, जैसे WWW जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब। आप इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि WWW का एक्चुअली फुल फॉर्म स्टैंड्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इज द ग्राफिकल पार्ट ऑफ इंटरनेट where documents and other web resources are identified by URL and are interlinked by hypertext। ठीक है। जो मैंने कल आपको बताया था URL, वो जो है एक्चुअली नथिंग होता है। मैंने आपको बताया था एक एड्रेस के अलावा वो कुछ नहीं होता। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक्चुअली आपका जो है एक ग्राफिकल पार्ट होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ का आप ले लो, एक चित्र टाइप का, जैसे देखने में वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता हो, आप जैसे बना रहे हो, तो उस वो जो है एक ग्राफिकल पार्ट होता है आपका। जैसे आपका डेस्कटॉप, उसको क्या बोलेंगे, मोबाइल फ़ोन में उसको जो बोलते हैं ना हम लोग, इमेज वगैरह लगाना, वॉलपेपर लगाना, तो वो आपका है ग्राफिकल पार्ट हो गया आपका। ठीक है। तो अब वो इसमें वॉलपेपर नहीं आता है, वो इसको समझाने का एक जरिया है कि आप वॉलपेपर जो है आपके मोबाइल फ़ोन में क्या है, वो ग्राफिकल पार्ट है। ठीक है, इमेज वगैरह का। तो ग्राफिक्स कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, वो जो है इंटरनेट का एक पार्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके एंड अदर वेब रिसोर्सेज, और भी जो अदर रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेट पर, जैसे जैसा कि आपने पहले पॉइंट में पढ़ा कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, तो ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पूरी बिछी हुई है ना, पूरा जो है वो इंटरकनेक्ट है, सारे डिवाइसों को निचोड़ करके एक में वो कर दिया गया है। ठीक है। तो उस चीज़ को, उस रिसोर्स के पास जाने के लिए एक आइडेंटिफाइड जो है वो कर दिया जाता है एड्रेस को। ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन में भी आप लोग कहते होंगे, अरे यार एड्रेस बार में डाल दो ना, एड्रेस बार में ये लिखो, एड्रेस बार में डाल करके उसको सर्च कर दो, तो वो एड्रेस बार जो है वो URL के लिए ही वो होता है। और उसमें जो है हम वो एड्रेस को जो आइडेंटिफाई किया हुआ रहता है, उस URL को उसी एड्रेस बार में हम डाल करके उसे सर्च करते हैं, तो वो कहाँ पे पहुँचा देता है हमें, जो हमारे रिक्वायर्ड रिसोर्स है उस जगह पे हमें वो पहुंचा देता है। ठीक है। उस फाइल को वो ओपन करके वो दे देता है। अच्छा,
जो फाइल वगैरह हम ओपन करते हैं तो वहाँ कहीं कहीं पे एक लिंक वगैरह होता होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी जो है वो आर एंड आर इंटरलिंक्ड बाय हाइपर टेक्स्ट, जो हाइपर टेक्स्ट जो होता है हाइपर लिंक के जरिए, तो उसी से वो इंटरलिंक्ड होता है। टिम बर्नर्स ली इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। टिम बर्नर्स ली जो हैं उन्हें हम रिगार्ड के रूप में जानते हैं, फादर के रूप में जानते हैं, उन्हें रिगार्ड करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज वेब सर्वर्स। सर्वर हम लोग कहते हैं ना कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर पे होगा ये, वो सारी चीज़ें। तो वेब सर्वर्स जो होता है इस वेब सर्वर इज सर्वर सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ये क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट्स। क्लाइंट दैट मीन्स जो वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू जो है उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उनके रिक्वेस्ट पे, उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है सर्वर को जो है डिज़ाइन किया जाता है, उसके हार्डवेयर को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाता है या फिर उससे बनाया जाता है उनके ही रिक्वायरमेंट पे और उनके रिक्वेस्ट पे बनाया जाता है। ना कि मैंने बना दिया एक सर्वर जो है उसे क्रिएट कर दिया और जो है बस ऐसे ही छोड़ दिया उसे अपने मुताबिक, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें वैसा कुछ, तो वो जो है आपका मतलब मैंने सर्वर को जो है वो बना दिया, एक हब पॉइंट जो है उसे बना दिया सर्वर को, और उसके बाद जो है मैं ये कहूँ कि नहीं वो जो सर्वर है वो मेरे मन मुताबिक चलेगा क्योंकि मैंने उसे डेवलप किया है, उसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेरे मन के से चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो जब भी होगा तो वो आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो क्लाइंट्स हैं इंटरनेट पे, तो उनके उसके क्लाइंट्स के अनुसार जो है उसके सर्वर को के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उसके हार्डवेयर्स को जो है वो जो है उसके इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसे बनाया जाता है। द सर्वर हार्डवेयर रन्स ऑन अ सर्वर सॉफ्टवेयर। जो सर्वर का जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर का जो भी हार्डवेयर होते हैं वो जो है वो सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अनुसार ही वो रन करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से डेटा को स्टोर करना है, कौन सा क्लाइंट जो है वो इस डेटा को अगर मांग रहा है तो उसको आपको किस रूप में देना है, वो डेटाबेस को जो है उसको किस तरह से आपको प्रोवाइड कराना है। यदि क्लाइंट जो है वो आप में से कुछ एक इमेजेस सिर्फ लेना चाहता है तो वो उसी सॉफ्टवेयर को जो है वो रन करके उस जो हार्डवेयर है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे वो ले सके, ठीक है। वेब क्लाइंट्स। वेब क्लाइंट्स इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफर्ड बाय अ सर्वर बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एक सर्वर जो होता है ऑफर्ड बाय अ सर्वर बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट जो है वो हम सेंड करते हैं सर्वर को, जैसे मैंने अभी आपको थर्ड पॉइंट में बताया कि उसे रिक्वेस्ट किया जाता है क्लाइंट के द्वारा कि आप ये करो काम, आप मुझे जो है नेम डिस्प्ले करो या फिर मोबाइल नंबर को जो है वो स्टोर करके रखो, ये स्टोर करके रखो, वो स्टोर फ़ोन कॉल को जो है वो उसको स्टोर करके रखो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस इंफॉर्मेशन जो होता है उसके जो हार्डवेयर कंप्यूटर का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक्सेस होता है इसी के ज़रिए, ठीक है। द क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द यूजर्स मशीन। जो यूज़र होते हैं उनके मशीन, द क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जो क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे www के जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट दैट मीन्स हम नहीं, जो डेवलप करते हैं, हमें जो रिक्वायर्ड होती है, जो साइट्स डेवलप करते हैं ना, वो जैसे मान लो कि कोई भी साइट हो गया अभी, कोई भी साइट ले लो आप, जैसे हम एड्रेस बार पे लिखते हैं ना www.flana.com या फिर flana.in इन्फो, इस टाइप की जो है वो क्लाइंट हुए। हम तो यूज़र हैं, हम सभी, वी ऑल आर यूज़र्स, ठीक है।
एंड और जो वो क्लाइंट जो होते हैं जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, तो ये उन्हें कहा जा रहा है। तो जहाँ भी आप क्लाइंट वर्ड यूज़ कर रहे हो इसमें, जहाँ पे भी, तो वो क्लाइंट कौन होते हैं? जो सर्वर वो जो साइट को जो है वो डेवलप करते हैं, जो डेवलपर होते हैं साइट्स के, हम उन्हें क्लाइंट कहते हैं के रूप में हम इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। द क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द यूजर्स मशीन। जो क्लाइंट जो सर्वर जो सॉफ्टवेयर जो सॉरी द क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर मशीन पर, जो हम उपभोक्ता होते हैं, जो यूजर्स होते हैं उनके कंप्यूटर पे वो रन करता है। नेक्स्ट इज वेबसाइट। Website is a collection of web resources such as web pages and multimedia content with a common URL address। जो वेबसाइट होता है वो एक भंडार होता है, कलेक्शन, जिसको हम कहते हैं ना, लाइब्रेरी कह लो आप, सीधी तौर से आप उसे लाइब्रेरी कह सकते हो। रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट्स। जैसे कि पूरे जो है वो वेब पेजेस का जो है उसको जो है जो बहुत सारी जो पेजेस हैं उसका हो गया आपका मल्टीमीडिया कंटेंट। दैट मीन्स कि जैसे यूट्यूब हो गया आपका, उस पर मल्टीमीडिया कंटेंट है, और भी ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज जो है, तो वो सारी चीज़ें जो है कंटेंट विथ है कॉमन यूआरएल एड्रेस, उसे जो है हम एक कॉमन एक बना देते हैं जिसे कि कोई भी ओपन कर सकता है। कॉमन दैट मीन्स कि कोई भी ओपन कर सकता है, हम आप में से कोई भी, ठीक है। एक यूआरएल एड्रेस के ज़रिए उसे हम निर्धारित कर देते हैं, उसे एक एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस दैट मीन्स यूआरएल एड्रेस। तो वो जो है उससे हम क्या करते हैं कि किसी भी वेब पेज को या फिर उसमें जो पड़े हुए जो मल्टीमीडिया कंटेंट है उनको जो है हम देख सकते हैं। उनका एक भंडार होता है, चूँकि वहाँ पे कलेक्शन होता है। जैसे आप कलेक्शन ऑफ बुक होते हैं ना लाइब्रेरीज में, तो उसी टाइप से जो वेबसाइट्स होते हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट। ठीक है, तो इसके आगे जो है अभी हम जानेंगे कल के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है इन सारी चीज़ों को जो है जो आपने अभी देखी, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे अच्छे तरह से और भी ज़्यादा समझ सकते हैं 5 तक, ठीक है। और जो है यदि कोई भी जानकारी इससे ज़्यादा चाहिए होगी या फिर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।